नमस्कार दोस्तों, आज 9 मई 2026 की बड़ी और धमाकेदार खबरों में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति, शिक्षा, सुरक्षा, मौसम और देश की बड़ी हलचलों की। लेकिन खबरों की शुरुआत करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा जीके क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था? ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी उत्तर प्रदेश। सही जवाब देने वालों का नाम अगली वीडियो में लिया जाएगा, इसलिए जल्दी से कमेंट करके अपना जवाब बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि देश दुनिया की हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो वीडियो को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। बिहार में बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार, कई नए मंत्रियों ने ली शपथ। बिहार की राजनीति में आज बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला। पटना में हुए शपथ ग्रहण समारोह में सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट का विस्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और अहम बना दिया। नई कैबिनेट में कई नए चेहरों को जगह मिली है और विभागों का पुनर्वितरण भी किया गया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना होगा कि नई टीम सरकार के लिए कितना असरदार साबित होती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गठन की तैयारी तेज। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। खबरों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अमित शाह कोलकाता पहुंच चुके हैं और विधायक दल की बैठक के बाद बड़ा ऐलान हो सकता है। 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की भी चर्चा है। बंगाल की राजनीति में इस हलचल के बाद विपक्षी दल भी पूरी तरह एक्टिव हो गए हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में और भी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। राजस्थान बोर्ड 10वीं रिजल्ट को लेकर बड़ा अपडेट है और ये राजस्थान बोर्ड 10वीं के लाखों छात्रों के लिए वाकई में बड़ी खबर है। बोर्ड सचिव के अनुसार कॉपियों का मूल्यांकन पूरा हो चुका है, लेकिन तकनीकी प्रक्रिया बाकी होने के कारण रिजल्ट में थोड़ी देरी हो रही है। अब रिजल्ट अगले कुछ दिनों में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। छात्र और अभिभावक लगातार रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि रिजल्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिल सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर योगी सरकार का बड़ा दावा सामने आया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को अब पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जा रहा है। पेपर लीक रोकने के लिए नई तकनीक और कड़े सुरक्षा इंतजाम लागू किए गए हैं। सरकार इसे युवाओं के भरोसे से जोड़कर देख रही है। अधिकारियों के मुताबिक परीक्षा केंद्रों पर निगरानी के लिए डिजिटल सिस्टम और लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है। सरकार का दावा है कि इससे युवाओं का सिस्टम पर भरोसा और मजबूत होगा। अब बढ़ते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। कठुआ जिले के बिलावर इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच फायरिंग शुरू हो गई है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी है और अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षा एजेंसियां इलाके में लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं। स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। सेना और पुलिस मिलकर पूरे इलाके की घेराबंदी कर रही है ताकि किसी भी आतंकी को भागने का मौका न मिले। चलिए अब बात करते हैं केंद्र सरकार की बड़ी योजनाओं की। पीएम मोदी की योजनाओं पर फिर बड़ा फोकस केंद्र सरकार की तरफ से किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों के लिए राहत योजनाओं को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड, राशन और गरीबों के लिए आवास योजनाओं को मजबूत करने की बात कही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इन योजनाओं से गांवों में रोजगार बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आने वाले समय में इन योजनाओं के विस्तार की भी संभावना जताई जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं अब बिहार की राजनीति से जुड़ी अगली खबर की तरफ।
बिहार में राजनीतिक हलचल तेज, जेडीयू में अंदरूनी नाराजगी। बिहार में कैबिनेट विस्तार के साथ साथ राजनीतिक असंतोष भी सामने आया है। खबर है कि नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी नेताओं में नाराजगी बढ़ रही है। पार्टी के भीतर नेतृत्व और फैसलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़े नेता अलग रास्ता भी चुन सकते हैं। हालांकि पार्टी नेतृत्व लगातार स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा है। अब बढ़ते हैं मौसम से जुड़ी बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भीषण गर्मी का अलर्ट। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान लगातार बढ़ रहा है और लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने अस्पतालों और बिजली विभाग को अलर्ट मोड पर रखा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। डॉक्टरों ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। चलिए अब जानते हैं महंगाई से जुड़ी अगली बड़ी खबर। सोना चांदी के बाद अब एल्यूमिनियम की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी। देश में धातुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। सोना और चांदी के बाद अब एल्यूमिनियम भी रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। इसका असर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और निर्माण क्षेत्र पर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती मांग और सप्लाई की कमी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। आने वाले दिनों में कई सामानों की कीमतों में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बढ़ते हैं आज की आखिरी और सबसे अहम खबर की तरफ। देश भर में सुरक्षा और राजनीति को लेकर हाई अलर्ट। कई राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने और सुरक्षा एजेंसियों की सक्रियता के बीच केंद्र सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। बंगाल, बिहार और जम्मू कश्मीर की गतिविधियों को राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है और कई संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। आने वाले दिनों में देश की राजनीति में कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।